हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या पे जो हमारे मॉडर्न समाज में बहुत ज़्यादा फैल रही है, जिसका नाम है तलाक, यानी कि डाइवोर्स। तो समझते हैं कि वैदिक स्क्रिप्चर्स में तलाक को कैसे डिफाइन किया गया है। तो अगर हम देखें तो तलाक, इसको डिफाइन कैसे करें, क्योंकि एक्चुअली हिंदी या संस्कृत में तलाक के लिए कोई शब्द ही नहीं है। यानी कि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में तलाक नाम का कोई शब्द ही नहीं है। तलाक इज़ अ उर्दू वर्ड और उसके लिए डाइवोर्स है इंग्लिश में। तो जब हम नॉर्मली भी अगर हम देखें, हम बात करते हैं तो हम यही कहते हैं दैट कपल गॉट डाइवोर्स, या फिर उन दोनों का तलाक हो गया। लेकिन नॉर्मली अगर कभी हमें कुछ बोलना भी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी में इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं कि उन दोनों की शादी टूट गई। तो देखा जाए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है तलाक का, यानी कि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में तलाक जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर वर्ण आश्रम में देखा जाए तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद संन्यास। अब यहाँ कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक शादी छोड़ के दूसरी शादी में जा सकते हैं। तो ये सब हमारी संस्कृति से है ही नहीं। अब लेकिन अगर फिर भी कोई दूसरी शादी करने जाता है तो फिर वो वर्ण आश्रम से बाहर हो जाता है, फिर वो गृहस्थ नहीं रहता, गृहमेधी हो जाता है। अब एक्सट्रीम केस की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, जहाँ पति बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता है, मारता है, पीटता है, या और भी बहुत सी चीज़ें। अगर कोई एक्सट्रीम केस है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आजकल देखा जाए तो बहुत ही छोटी छोटी बातों पे डाइवोर्स हो जाते हैं कि मेरी सास मुझे बाहर नहीं जाने देती तो इसलिए मैं इस घर में नहीं रह सकती, या देखा जाए कि मेरा पति मुझे किसी पर्टिकुलर टाइप के कपड़े नहीं पहनने देता तो मैं उसके साथ नहीं रह सकती। या कई बार तो इतने छोटे छोटे इश्यूज होते हैं कि मेरा पति मुझे हर महीने कहीं बाहर घुमाने नहीं लेके जाता तो मैं इसके साथ नहीं रह सकती। बॉलीवुड कई जगह ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करता है वुमेन एम्पावरमेंट कह के, बट आर वी रियली एम्पावरिंग वुमेन बाय सेइंग दैट यू हैव टू टेक डाइवोर्स? नो, वी आर नॉट। सेम एप्लीकेबल टू री मैरिजेस। जब तलाक ही नहीं है तो री मैरिजेस भी शास्त्रों में नहीं दी गई हैं। लेकिन अब आजकल लोग डाइवोर्सेस भी लेते हैं, दोबारा शादी भी करते हैं। तो ये सब हम अपनी मर्जी से करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मेरी लव मैरिज हुई थी, मैंने अपने हस्बैंड को खुद पसंद किया था, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता भी भगवान डिसाइड करते हैं। वो हमारे लिए पार्टनर सेलेक्ट करते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू आवर डेस्टिनी हम मिलते हैं और हमारी शादी होती है। तो ये रिश्ता भी भगवान ने ही बनाया है, तो तोड़ने वाले हम कोई नहीं होते।